हल्द्वानी में हिंसा के बाद पूरे उत्तराखंड में अलर्ट। जुमे को देखते हुए आज पूरे राज्य में पुलिस पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई। 4 उपद्रवी पकड़े गए। हल्द्वानी हिंसा पर डीएम वंदना सिंह का बड़ा बयान। कहा, पुलिस वालों को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। थाने के अंदर जलाई गई गाड़ियां बिना उकसावे की गई। तनाव के बाद हल्द्वानी में लगाया गया कर्फ्यू। हिंसा में अब तक 2 उपद्रवियों की मौत, 100 से ज्यादा घायल। इंटरनेट सेवा भी बंद। हल्द्वानी हिंसा पर सीएम पुष्कर सिंह धामी की लोगों से संयम बरतने की अपील। कहा, हिंसा के गुनहगारों को मिलेगी सजा। हल्द्वानी हिंसा पर गरमाई सियासत। गिरिराज सिंह ने कहा, अगर कोई कानून हाथ में लेगा तो उससे निपटने की तैयारी भी सरकार ने कर ली है। केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने यूसीसी से जोड़ा। कहा, उत्तराखंड में जो नया कानून बनाने की तैयारी हो रही है, इसलिए ऐसा माहौल बनाया गया। हल्द्वानी हिंसा को लेकर भड़के बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह यादव। कहा, ऐसे दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश हो जारी। देश का माहौल खराब करने वालों में जिन्ना का डीएनए। यूपीए के खिलाफ केंद्र सरकार के लाए श्वेत पत्र पर थोड़ी देर में लोकसभा में चर्चा। कल हो सकती है राज्यसभा में बहस। बीजेपी पर बरसे कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी। कहा, मैदान जंग में होगा फैसला। पूछेंगे कहां घूम रहे हैं मेहुल चौकसी, कहां कर रहे हैं विजय माल्या मस्ती, नीरव मोदी कहां बैठे। 13 फरवरी को आम आदमी पार्टी की पीएससी की मीटिंग में गोवा, हरियाणा और गुजरात की लोकसभा सीटों के उम्मीदवारों को लेकर होगा फैसला। सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच मतभेद। आपने कहा, इंतजार करते करते थक गए। इंडिया गठबंधन को लग सकता है एक और झटका। आरएलडी और बीजेपी की डील हुई पक्की। सूत्रों के हवाले से खबर, आरएलडी को मिलेगी 2 लोकसभा और 1 राज्यसभा सीट। आरएलडी नेता जयंत चौधरी का पाला बदलने की खबरों पर शिवपाल यादव बोले, हमें उम्मीद है कि जयंत किसानों की लड़ाई को कमजोर नहीं होने देंगे। गठबंधन को लेकर अकाली दल से बीजेपी की बातचीत जारी। सूत्रों के हवाले से खबर, पुराने फॉर्मूले से अलग बीजेपी ज्यादा सीटों पर लड़ सकती है चुनाव। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी संसद भवन पहुंचे। पीएम मोदी और गृह मंत्री से जगन मोहन रेड्डी की मुलाकात। शहर नड्डा से पहले ही मिल चुके हैं चंद्रबाबू नायडू। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का बीजेपी पर निशाना। कहा, जब कहते हैं एक अकेला सब पर भारी तो 38 लोगों की कुंडे की जरूरत क्यों पड़ी है। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना। कहा, दिन में 3 बार कपड़े बदलने वाले, 9 लाख का सूट पहनने वाले मोदी जी के लिए ओबीसी का मतलब है ओनली बिजनेस क्लास। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का राहुल गांधी पर पलटवार। कहा, राहुल गांधी ने एक बार नहीं कई बार किया ओबीसी वर्ग का अपमान। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज सुशासन महोत्सव का करेंगे उद्घाटन। कार्यक्रम में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी होंगे शामिल। लालू परिवार को बड़ी राहत। लैंड फॉर जॉब केस में आरोपी राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव की राउजबेरी कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत। 1 लाख बेल बॉन्ड पर अंतरिम जमानत दी गई है। 28 फरवरी को अगली सुनवाई होगी। आतंकवाद के खिलाफ भारत सऊदी अरब के संयुक्त सैन्य अभ्यास का आज समापन। राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में पूरा हुआ सदा तनसीक सैन्य अभियान। केंद्रीय मंत्रियों से बातचीत के बाद भी नहीं माने किसान। 13 फरवरी को पंजाब हरियाणा के किसान करेंगे दिल्ली के लिए कूच। किसानों की दिल्ली कूच को लेकर जींद पुलिस ने नाकेबंदी का मास्टर प्लान तैयार किया। पुलिस का दावा, किसानों को किसी भी कीमत पर नहीं जाने देंगे। बाबा बागेश्वर बोले, ये भारत बाबर और अकबर का नहीं रघुवर का है। जब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। यूपी के बरेली में दरगाह आला हजरत के पास मंदिर पे नया विवाद। बरेली में आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी सच्चिदानंद का दावा, ये घर नहीं 200 साल पुराना मंदिर है। मौलाना तौकीर रजा के ऐलान के बाद यूपी के बरेली में बढ़ाई गई सुरक्षा। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स बढ़ाई गई है। जेल भरो आंदोलन का किया था ऐलान। बिहार के सिवान में एक्साइज विभाग ने 20 लाख की शराब की जब्त। 1 आरोपी को भी किया गिरफ्तार।